Good morning students, how are you? I hope you are also fine and healthy. So students, रजनी मैम कॉमर्स पर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी बुक का 2.7 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अदर बुक। ठीक है स्टूडेंट, इससे अदर बुक को करने से पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सब्सिडरी, मीनिंग ऑफ सब्सिडरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे, मीनिंग ऑफ सब्सिडरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब क्या होता है कि हम सबसे पहले जनरल प्रिपेयर करते हैं, तो जो हमारी अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप होती है जनरल प्रिपेयर करने की, तो सबसे पहले जब हम जनरल प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की, सब कुछ दिन भर बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे परचेज करते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं, एक्सपेंसेस पेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब कुछ जनरल में मेंटेन करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने गुड्स को परचेज़ किया कैश में तो हमने जनरल में एंट्री कर दी, हमने गुड्स को क्रेडिट में परचेज़ किया तो भी जनरल में एंट्री कर दी, हमने गुड्स को सोल्ड किया तो भी जनरल में एंट्री कर दी, हमने एक्सपेंसेस पेड किए तो जनरल में एक्सपेंसेस कर दी, कुछ लॉसेस हुए तो जनरल में एंट्री कर दी। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं दिन भर, सब कुछ मिक्सअप एक ही बुक में कर देते हैं, वो होती है हमारी जनरल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हम जनरल में पूरा एंट्री कर देते हैं। लेकिन अगर कोई आज की डेट में हमसे पूछे कि आपने उस डेट में या लास्ट जनवरी में आपने कितने का गुड्स परचेज किया था, तो हमें फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जनरल में से इतना ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो जाएगा। तो इसके लिए जनरल के सपोर्ट से जो हम सारे अकाउंट्स को अपनी अपनी बुक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो बुक कहलाती है सब्सिडरी बुक। जनरल के सपोर्ट से जैसे हमने परचेज़ किया तो परचेज़ बुक में डाल दिया, गुड्स सोल्ड किया तो सेल्स बुक में डाल दिया, गुड्स परचेज रिटर्न किया तो रिटर्न बुक में डाल दिया। तो इससे क्या होता है, वर्क इजी हो जाता है। अगर अब हमें उसे परचेज का ढूंढना है तो हम कौन सी बुक उठाएंगे, परचेज बुक उठाएंगे। सेल का ढूंढना है हमको तो सेल्स बुक उठाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो जनरल में जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसको अपनी अपनी बुक में डिवाइड करना क्या कहलाता है, सब्सिडरी बुक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं सब्सिडरी बुक्स। Subsidiary book are the subdivision of general into various book of account according to need and transaction related to specific aspect is recorded in subdivided general and subsidiary book। ठीक है ना, तो जनरल में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको अपने अपनी बुक में ट्रांसफ़र करना सब्सिडरी बुक कहलाता है। अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ठीक है ना, कि कितने प्रकार की सब्सिडरी बुक होती है, तो देखा जाए तो फर्स्ट होता है हमारा परचेज बुक, सेकंड होता है सेल्स बुक, फिर होता है परचेज रिटर्न, फिर होता है सेल्स रिटर्न, फिर होता है बिल्स रिसीवल, फिर होता है बिल्स पेबल, फिर जनरल प्रॉपर। ठीक है, और इसको एक पार्ट में और डिवाइड किया जाता है। जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की जो बुक होती हैं, एक होती है कैश बुक और एक होती है अदर बुक। क्या होती है, अदर। ठीक है, तो अदर बुक। अब कैश बुक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो कैश बुक में केवल जो भी ट्रांजैक्शन की जाएगी वो कैश से रिलेटेड ही की जाएगी। आपने गुड्स कैश में परचेज किया तो कैश बुक में एंट्री कर दो, गुड्स को कैश में सोल्ड किया तो कैश बुक में एंट्री कर दो। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी स्टूडेंट्स आप ट्रांजैक्शन करोगे कैश से रिलेटेड, चाहे वो पेमेंट की होगी, चाहे परचेज की होगी, चाहे सेल्स की होगी, वो सारी एंट्री हम किस में करेंगे, कैश बुक में। और जो कैश से रिलेटेड नहीं होगी
उनकी ट्रांजेक्शन हम करेंगे अदर बुक में, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ सब्सिडरी था, एक पार्ट होता है उसका कैश बुक, सेकंड पार्ट होता है अदर बुक। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप कैश में करते हो उसको कैश बुक में एंट्री करते हैं हम, जो ट्रांजेक्शन हम कैश में नहीं करते हैं उनको फिर हम अदर बुक में करते हैं। तो हमारी टाइप्स ऑफ अदर बुक हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर हो गया। तो ये हमारी अदर बुक होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करी जाए परचेज बुक, तो परचेज बुक में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को किया जाता है जो क्रेडिट में परचेज होती हैं। सबसे इसका जो विशेषता होती है सबसे बड़ी कि परचेज बुक में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को किया जाता है जो क्रेडिट में परचेज की जाती हैं। नंबर सेकंड, वही ट्रांजेक्शन की जाती है जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, जिसमें आपका खुद का जो बिजनेस होगा इसमें उन्हीं ट्रांजेक्शन को किया जाएगा। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए फर्नीचर परचेज करते हो, एसेट्स परचेज करते हो, तो इसमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही। आप केवल इसमें गुड्स की ही ट्रांजेक्शन करोगे। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो इसमें फिर किसकी ट्रांजेक्शन होंगी, फर्नीचर परचेज की। लेकिन अगर आपका क्लॉथ का बिजनेस है और आप उसके लिए फर्नीचर परचेज करते हो, एसेट्स परचेज करते हो, तो वो ट्रांजेक्शन इसमें नहीं की जाएंगी। इसमें केवल बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन की जाएगी। नंबर सेकंड, कैश की ही ट्रांजेक्शन नहीं की जाएगी, केवल क्रेडिट की ही ट्रांजेक्शन की जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम परचेज बुक में, तो बात समझ में आ गई कि परचेज बुक में क्या ट्रांजेक्शन की जाती है। परचेज बुक में गुड्स परचेज की ही ट्रांजेक्शन की जाती है फर्स्ट बार। सेकंड, क्रेडिट परचेज की ही ट्रांजेक्शन की जाएगी और उन्हीं एसेट्स की ट्रांजेक्शन नहीं की जाएगी, केवल बिजनेस से रिलेटेड गुड्स की ट्रांजेक्शन की जाएगी। ये हमारी परचेज बुक होती है। परचेज बुक में केवल ट्रेड डिस्काउंट का ही एंट्री की जाती है, ट्रेड डिस्काउंट को ही डिडक्ट किया जाता है, कैश डिस्काउंट को डिडक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेल्स बुक में केवल क्रेडिट में सोल्ड किए गए गुड्स की ही एंट्री की जाती है। परचेज रिटर्न बुक, जितना भी गुड्स परचेज हुआ है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसकी क्वालिटी ठीक ना हो, कलर फेड हो, जो भी रीज़न हो जिसके कारण गुड्स रिटर्न होकर आया उसकी ही एंट्री की जाएगी। सेल्स रिटर्न, इसमें जो गुड्स आपने सोल्ड किया था अब वही गुड्स रिटर्न होगा। उसके बाद में बिल्स रिसीवल, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अभी हम केवल इतना ही आपको बता देते हैं कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में या तो गुड्स हम कैश में परचेज करते हैं या कैश में सेल करते हैं, तो जो सेलर होता है वो एक बिल तैयार करता है और जो परचेज़र होता है उसको देता है, और परचेज़र सिग्नेचर करके जब बिल्स को रिटर्न करता है तो वो बिल्स रिसीवल कहलाता है। तो जब क्रेडिट परचेज किया जाता है या क्रेडिट गुड सोल्ड किया जाता है, तब जब जो बिल दिया जाता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। तो जब सेलर के पास में जब सेलर जो होता है वो सिग्नेचर करके गुड्स को कुछ मंथ के बाद रिसीव करता है तो वो बिल से रिसीवल कहलाता है, और जो परचेज़र होता है वो कुछ मंथ बाद बिल को पेमेंट करेगा, वो बिल्स पेबल कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर। तो स्टूडेंट्स, जो एंट्री इनमें नहीं की जाती हैं वो किस में की जाती हैं, वो जनरल प्रॉपर में की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी एसेट्स परचेज की, कुछ भी आपका पैसा बैड डेब्ट हो गया या कुछ भी आपने ड्राइंग पेड की, तो वो फिर परचेज बुक सेल्स बुक में तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे, तो वो सारी एंट्री हम किस में करेंगे, जनरल प्रॉपर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बात समझ में या आपको पूरी, जो हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं उसका अदर बुक पार्ट है, तो हमने जो हमारी सब्सिडरी होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक कैश बुक में और एक अदर बुक में। तो कैश में केवल कैश की ही ट्रांजेक्शन होती है, और टाइप्स ऑफ सब्सिडरी 7 टाइप्स की हो जाती हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवल एंड जनरल प्रॉपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शिवलाल की बुक से। परचेज बुक के फॉर्मेट के लिए सबसे पहले हमें डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, अमाउंट डिटेल और अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, डेट में डेट पुट करते हैं, पर्टिकुलर में जो भी ट्रांजेक्शन बुक में दी जाती हैं उनको पुट करते हैं, इनवॉइस नंबर जब भी आप गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हो या सेल्स करते हो तो जो नंबर आपको रिसिप्ट मिलती है उसे हम इनवॉइस नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में LF मतलब लेज़र फोलियो। फिर अमाउंट डिटेल, जितना भी आपने मान लीजिए एक शॉप से आपने पैंट भी खरीदा, शर्ट भी खरीदी तो सारी एंट्री अमाउंट डिटेल में कर लीजिए, फिर उनका टोटल अमाउंट में कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट था स्टूडेंट्स हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ कमल। हमको किसकी परचेज बुक मेंटेन करनी है? कमल की बुक मेंटेन करनी है। लिखा हुआ है 2015 फर्स्ट अप्रैल परचेज 20 शर्ट पीस एट द रेट ऑफ 100 पर पीस फ्रॉम श्याम। श्याम से कितना खरीदा हुआ है? 20 शर्ट पीस खरीदी हुई हैं और जिसकी प्राइस है 100 रुपीज़ पर पीस। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले जिसकी शॉप से परचेस करते हैं उसका डेट डाल लेते हैं। तो डेट क्या दी हुई है? 2015 फर्स्ट अप्रैल। तो ये ईयर एक बार डाल दिया 2015 फर्स्ट अप्रैल। किसकी शॉप से परचेज़ किया? तो हमने श्याम डाल लिया, ये हेडिंग। अब हमने क्या परचेज़ किया? 20 शर्ट पीस एट द रेट ऑफ 100 पर पीस। ठीक है ना। हमने 20 शर्ट खरीदी हैं और एक शर्ट की कीमत 100 रुपये है। तो चाहे तो आप अलग से वर्किंग नोट में करके देख सकते हैं कि 20 शर्ट हैं और एक की कीमत 100 रुपये है, तो डायरेक्ट शर्ट टोटल 100 शर्ट की 20 शर्ट की कीमत कितनी हो गई? 2000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर हमने श्याम से और कुछ भी खरीदा होता, पैंट भी खरीदा होता, स्वेटर भी खरीदी होती, तो हम डिटेल में लिखते। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि श्याम की शॉप से केवल हमने शर्ट ही खरीदी थी, तो हम डायरेक्ट बाहर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, डिटेल में वैल्यू पुट नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, अमरिन परचेज 15 साड़ी एट द रेट ऑफ 150 ईच साड़ी फ्रॉम अमरिन। अब देखिए क्या कहा है कि हमने अमरिन से 15 साड़ी खरीदी है। तो कितनी साड़ी परचेज की हैं? हमने सेकेंड में अमरिन लिख दिया। डेट क्या दी हुई थी हमारी? 10 अप्रैल को। कितनी साड़ी परचेज की हुई हैं हमने? अमरिन से 15 साड़ी परचेज की हुई हैं एट द रेट ऑफ कितना रुपीस हो गया? 150 पर साड़ी ईच। तो हमने वापस 15 इंटू 150 का इंटू किया तो हमारा कितना आ गया? 0, 5, 15 1 जा 15 और 7 कितना हो गया? 22। तो हमने टोटल कितनी साड़ी परचेज की? ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, परचेज गुड्स बाय कैश फ्रॉम सोहन। हमने गुड्स को कैसे परचेज किया है? कैश में। और कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बिकॉज दिस इज परचेज बुक ओनली ट्रांजेक्शन फॉर क्रेडिट, ओनली ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हम कैश की ट्रांजेक्शन करेंगे ही नहीं। तो आप नीचे डेट डालकर अलग से हेडिंग या नोट लगा दीजिए कि दिस इज परचेज बुक ओनली ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट। ठीक है। तो हमने फिर टोटल लगाया 52। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। 2015 5 अगस्त को दिया हुआ है। परचेज गुड्स फ्रॉम भाई देवेश। किससे परचेज किया है? भाई देवेश से। तो चलिए हमने लिख दिया। ठीक है। डेट क्या है? 2015 5
ठीक है। तो हमने भाई देवेश से कितने का गुड्स परचेज किया, 5000 का। तो हमने इसको डिटेल में इसकी एंट्री की। क्यों डिटेल में की, क्योंकि इस पर कहा गया है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, और हमने कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट तो हम प्रोवाइड करते हैं इसमें, बट कैश डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करते। तो हमने यहीं पर इसी के नीचे लिखा लेस TD ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 5000 का 10% कितना हो गया स्टूडेंट्स, 500। ये हमने निकाल लिया, 5000 इंटू 10% 500, तो कितना हो गया 4500 का ये हो गया। जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो इसकी वैल्यू यहीं नहीं कर बाहर अमाउंट में लिख देते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या दिया हुआ था, परचेज गुड्स फ्रॉम भाई कमल। अब 10 अगस्त को हमने कितने का, भाई कमल, ठीक है। तो कितने का गुड्स परचेज किया भाई कमल से हमने, 3000 का। ये भी हमने डिटेल में लिख दिया। फिर कहा गया है कि कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, 10%। तो हमने लिखा लेस 10% TD। तो 3000 का 10% 300 हो गया, ये लिख दिया हमने, ये हो गया हमारी बाहर फेयर अमाउंट। उसके बाद में क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इन दोनों का टोटल लगाया, 0 0 7 और 5 कितना हो गया, 12। ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, लिखा गया है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ मिस्टर रामपाल। हमको मिस्टर रामपाल की परचेज बुक तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा 2015 1 अप्रैल, क्या देखा हुआ है स्टूडेंट्स कि परचेज फ्रॉम श्याम एंड कंपनी। तो किससे परचेज किया है, श्याम एंड कंपनी से। क्या परचेज किया हुआ है, 10 डजन पेंसिल एट द रेट ऑफ 40 पर डजन। हमने 10 डजन पेंसिल किए हैं एट द रेट ऑफ, कितने रुपीज़ है, 10 दर्जन की वैल्यू 40 रुपीज़ पर डजन। हमने 10 दर्जन और इसकी प्राइस कितनी है 40। तो हमने देखा कि 10 दर्जन पेंसिल इंटू 40 रुपीज़, तो कितने की हो गई वैल्यू। अब श्याम एंड कंपनी से केवल हमने पेंसिल ही परचेज की है, तो डायरेक्ट वैल्यू कहाँ पुट कर दी, बाहर पुट कर। देखिए स्टूडेंट, 40 रुपीज़ का 1 दर्जन पेंसिल आती हैं, तो 10 पेंसिल की वैल्यू 40 रुपीज़ के हिसाब से 400 हमने फाइंड कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में देखिए सेकंड दिया हुआ है परचेज फ्रॉम राम बुक कंपनी। क्या है, राम बुक कंपनी, राम बुक कंपनी। तो राम बुक कंपनी से 500 की बुक्स परचेज की हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू 500 बाहर पुट कर दी है हमने। डेट भी डाल दी है, डेट 4 अप्रैल की है। फिर है हमारा 6 अप्रैल को क्या किया हुआ है हमने, 6 परचेज 20 बॉक्सेस रिबन्स फ्रॉम आर्या। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमने किससे लिया हुआ है, आर्या से, ठीक है ना। आर्या से कितना लिया हुआ है हमने, 20 बॉक्सेस ऑफ रिबन्स, 20 बॉक्सेस ऑफ रिबन्स लिया हुआ है हमने, ठीक है। और रेट कितना है इसका, एट द रेट ऑफ
40 रुपीज़ पर बॉक्स। तो हमने देखा कि एक बॉक्स कितने का आ रहा है, 40 रुपीज़ का आ रहा है, तो 20 बॉक्स कितने के आएंगे, इंटू 00800। तो हमने बाहर वैल्यू पुट कर दी 800 की। फिर हमने नेक्स्ट देखा गोविंद। परचेज डेट देखते हैं हम सबसे पहले 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को हमने क्या किया हुआ है, परचेज 3 डजन पैड एट द रेट ऑफ ₹10 पर डजन फ्रॉम गोविंद। हमने सबसे पहले देखा कि हमने गोविंद से लिया, गोविंद से क्या लिया हुआ है हमने, गोविंद से 3 डजन पैड। पैड लिया हुआ है हमने, इंक पैड जो होता है 3 डजन, और वैल्यू कितनी है, एट द रेट ऑफ रुपी कितने डजन का दिया हुआ है, 10 पर डजन। तो हमने इनटू कर दिया तो कितना हो गया हमारा, 30 रुपीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, 10 अप्रैल सुरेश। सुरेश से क्या क्या, परचेज 50 दर्जन रबर, 50 रबर ली हुई है हमने, 50 दर्जन रबर फ्रॉम सुरेश एट द रेट ऑफ 4 पर डजन, एट द रेट ऑफ ₹4 पर दर्जन। तो कितने की हो गई, 50 इंटू 4, 200। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई ऐसी अमाउंट नहीं दी थी, मान लीजिए श्याम है तो श्याम से भी हमने केवल क्या लिया हुआ था, हमने श्याम से भी केवल क्या परचेज किया हुआ था, 10 दर्जन पेंसिल परचेज की हुई थी हमने उससे, और उसका रबर हमने दूसरी शॉप से परचेज की, इंक दूसरी शॉप से परचेज की। अगर हम एक ही शॉप से परचेज करते तो पहले उसको हम डिटेल में लिखते, लेकिन हमने एक ही शॉप से परचेज नहीं किया, अलग अलग शॉप से परचेज की, तो हमने डायरेक्ट अमाउंट बाहर वैल्यू पुट कर दी। तो चलिए हम टोटल लगा लेते हैं। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 1930 रुपीज़ का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी परचेज बुक, अभी हमने परचेज बुक प्रिपेयर की। परचेज बुक का फॉर्मेट आपको आना चाहिए अच्छे से, केवल ट्रांजैक्शन हमने इसमें क्रेडिट की ही की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल्स बुक प्रिपेयर करना बताएंगे। स्टूडेंट्स, आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।